Hello everybody, in this lecture we will learn about the exercise 1.2 सेट की। ये जो है वो एक्सरसाइज 1.2 है। सबसे पहले इसके अंदर जो थ्योरी होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब होगा खाली। सेट का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देखा है 1.1 तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो उसको। नहीं भी देखोगे तभी भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो भाई, एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है खाली। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल देके बताओ। चलो एग्जाम्पल देके बताते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर द सेट ए। एक सेट ए कंसिडर करो जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, और जो एक्स है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो अगर आप जाके अपनी क्लास के अंदर काउंट करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो निकल के आएगा ना स्टूडेंट्स का। तो ये तो क्या हुआ, ये तो एम्प्टी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि सेट बी है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, कि ऐसे स्टूडेंट जो 10th में भी पढ़ रहा है और 11th में भी पढ़ रहा है। तो एक ऐसा स्टूडेंट बताओ जो साथ साथ में 10th और 11th एक साथ पढ़ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट होगा? नहीं होगा। तो ऐसा सिचुएशन जब पॉसिबल ही नहीं हो सकता तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, कोई नंबर नहीं आ सकता। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा सेट जिसके अंदर कोई नंबर ही प्रेजेंट ना हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो। तो समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी एम्प्टी सेट की, तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, और नल सेट, NULL सेट भी बोलेंगे, या फिर उसको हम बोलेंगे वॉइड सेट। वॉइड मतलब खाली, नल मतलब खाली, और आपका एम्प्टी मतलब भी खाली। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट ना हो सके, ऐसी सिचुएशन का सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? एम्प्टी सेट को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। इसको बोलते हैं क्या, फाई, और इसको बोलते हैं, आपको पता है ये करली ब्रैकेट्स हैं, कि अगर आपको एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो या तो आप फाई से करोगे इस तरीके से, या फिर आप इसको कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ दो करली ब्रैकेट्स लगा के ऐसे। तो इन दोनों ही तरीके एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से, कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सके उसको हम एम्प्टी बोलेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल दे के भी देख लिया कि एक ऐसा स्टूडेंट बताओ जो 9th और 10th में एक साथ पढ़े, या फिर 10th और 11th में एक साथ पढ़े। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो दो क्लास में एक साथ पढ़ेगा। तो वहाँ पे जो आपका बी हम जो सेट बनाएंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, मतलब देयर इज नो वन। वहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि एक साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते। लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। वी गेव द बिलो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द एम्प्टी सेट। कुछ ना कुछ हम एग्जाम्पल देंगे जो कि एम्प्टी सेट के होंगे। पहला, मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में ट्राई करना है कन्वर्ट करने की। तो एक सेट ए है लिखा हुआ है जिसके x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के, मतलब जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, और x जो होना चाहिए, जो एलिमेंट होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इन्फिनिटी पॉजिटिव तक जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा नंबर बताओ, इस सेट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, और वो नेचुरल नंबर भी है। क्या दिस इज पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल कि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर हो जो 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो और वो नेचुरल भी हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। अगला एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये सारे के सारे फॉर्म मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखे हैं। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या है? 5 आएगी। देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, और x जो है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। द सेट b, यहाँ पे एक आपको सेट जो दे रखा है उसके अंदर b सेट दे रखा है। इसके अंदर जो एलिमेंट x है वो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और जो x की वैल्यू है वो रैशनल आनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगी देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ तो जो वैल्यू होगी वो होगी x इज इक्वल टू +2 और √2,
और आपको पता है कि रूट की जो वैल्यू होती है वो इर्रेशनल वैल्यू होती है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि x की कभी भी वैल्यू क्या आए, एक रैशनल वैल्यू आए। क्यों? क्योंकि इरेशनल वैल्यू होती है, ऐसे रूट्स, ऐसी वैल्यू जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकाला जा सकता, उनकी जो वैल्यू आएगी वो एक इरेशनल वैल्यू होगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल वैल्यूज। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसमें x की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। अगर मैं इसमें x की वैल्यू निकालता हूं तो √2 आती है x की वैल्यू, और √2 क्या है, एक इरेशनल वैल्यू है। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इरेशनल वैल्यू नहीं लेनी है, हमको रैशनल वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, मतलब ये एक एम्प्टी सेट होगा, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगला एग्जांपल यहाँ पे एम्प्टी सेट का मैंने दिया हुआ है, एक सेट है C और जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस तरीके से है, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक ऐसा इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो इवन भी हो? देखो, इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 4 6 2 से होते हैं। उसके बाद में बोला है कि प्राइम भी होना चाहिए और 2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो प्राइम भी होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे आता है 4, उसके बाद आता है 6, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये भी एक क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ये एग्जाम्पल से एम्प्टी सेट के और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एम्प्टी सेट के और क्या आ सकते हैं। डी एक सेट जिसके अंदर जो आपका बोल सकते हो कि जो एलिमेंट x हैं वो कुछ इस प्रकार है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि इसका रूट निकाल देंगे हम, जो ये स्क्वायर होगा वो शिफ्ट होकर रूट में जाएगा। बोला है कि x जो है वो ओड है, क्या ये रूट ऑफ द 4 ओड नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या आएगा, आपका एक एम्प्टी सेट होगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, समझ में आ गई बात। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की बात करेंगे जो कि होता है एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखो, फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब होता है कोई चीज़ जो लिमिटेड वे में हो, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो लिमिटेड वे में नहीं हो, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के डिफरेंसेस को समझेंगे यहाँ पे। एम्प्टी सेट हो गया ख़त्म। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ गया होगा। देखो, फाइनाइट सेट की अगर और इनफाइनाइट सेट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, देखो ध्यान से। अ सेट विच इज़ एम्प्टी or consist a definite number of the elements is called the finite। मतलब अगर कोई सेट एम्प्टी है या फिर उस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4, बस इतने आते हैं, तो उसको हम फाइनाइट बोलेंगे। लेकिन 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 अदरवाइज इसके अलावा जितने भी सेट होंगे उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि यार इनफाइनाइट का एग्जैक्टली मतलब समझ में नहीं आया मुझे। तो अगर मैं इनफाइनाइट का मतलब समझाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, अगर मैं एक सेट दूँ आपको कि एक सेट है जिसके अंदर डेटा एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? ऑफकोर्स ये फाइनाइट होगा। दूसरा, अगर मैं सेट दूँ ABCDEFG तो ये भी फाइनाइट होगा। लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। लेट्स जी एक वो है, आप बोल सकते हो क्या है, एक सेट है, और वो किस चीज़ का सेट है, पॉइंट्स ऑन अ लाइन। आपको पता है कि जब हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि किसी भी लाइन पे आने वाले पॉइंट्स को अगर मैं सेट में कन्वर्ट करूंगा तो वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? तो आंसर आएगा दैट सेट विल बी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब है कि किसी भी सेट की जिसकी वैल्यूज क्या हो, अननोन हो, फाइनाइट नहीं हो, बहुत सारी हो, तो उनको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। गॉट दिस? तो इनफाइनाइट का मतलब है कोई वैल्यू जिसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं हो, मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। गॉट इट? अब हम एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे। क्या चीज़ नोट करने वाली है? ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। याद रखना, जितने भी इनफाइनाइट फॉर्म हैं, जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं, उनको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म पता है ना क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म, जैसे 1 2 3 4, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो जितने भी इनफाइनाइट फॉर्म है, ऑल इनफाइनाइट फॉर्म
सारे के सारे इनफाइनाइट फॉर्म्स हैं, उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। याद रखना ये बात, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगेन मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। ऑल इनफाइनाइट, जितने भी इनफाइनाइट है, क्यों नहीं लिख सकते यार? इनफाइनाइट है, कहाँ तक उनकी वैल्यूज़ को लिखोगे? ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर या टेबुलर, मतलब उसको एक टेबल की फॉर्म में या सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख के छोड़ा जा सकता है, उसको हम नंबर को लिख नहीं सकते क्योंकि इतने नंबर होते हैं कि आपके ब्रैकेट्स के अंदर समाएंगे नहीं। बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब है कि कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा कम माइनस प्लस, इसलिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगेन मैं इस चीज़ को आपके सामने बोलना चाहूँगा कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट, दोबारा से फोकस करना, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट को रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये जो फॉर्म होती है 1 2 3 4, जिसमें हम एलिमेंट्स को खुद को लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके से जो इनफाइनाइट होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की बात करेंगे जिसका मतलब होता है आपका इक्वल सेट। देखो, कोई दो सेट होते हैं, वही तो इक्वल होंगे, एक सेट तो इक्वल किसी के हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब टू सेट की बात हो, ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, वो इक्वल कब होंगे? वो इक्वल तब होंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का अंदर जो एलिमेंट हैं वो बी के अंदर भी प्रेजेंट हो, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, अगर बी के अंदर जितने एलिमेंट है सारे ए के अंदर प्रेजेंट हो, देन द सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल। याद रखना, तभी हम इन दोनों को इक्वल बोलेंगे। द टू सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दोबारा से इसको समझाता हूँ कि अगर कोई ए आपका एलिमेंट है, ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3, लेट मी चेंज कलर, पेन का कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4, और बी है इसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4। क्या ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल सेट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी। या फिर मैं आपसे बोलूँ कि एक सी सेट है जिसको मैंने लिखा हुआ है 2 3 1 4, क्या ए के इक्वल है सी? यस और नो? क्योंकि उल्टा सीधा लिखा है लेकिन एलिमेंट्स तो एग्जैक्टली सेम ही है। तो आप बोल सकते हो सी इज इक्वल टू ए। एक और बात बोलता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक डी सेट लिखता हूँ और डी के अंदर लिखता हूँ 1 1 2 2 3 4, क्या डी जो है वो एक बी और सी के इक्वल है? तीनों में से किसी के इक्वल है? आप बोलोगे यहाँ पे 1 जो है 2 बार आ रहा है, 2 जो है वो भी 2 बार आ रहा है, 3 एक बार, 4 एक बार, तो ये तो इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है उसको एक बार ही कंसिडर किया जाएगा। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअली ये क्या है पता है? डी जो है वो है 1 2 3 4। तो क्या ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो डी जो होगा वो ए के भी इक्वल होगा, बी के भी इक्वल होगा और सी के भी इक्वल होगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वल सेट? जब एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल आ जाएं दो सेट के, तो उनको इक्वल सेट बोलेंगे। गॉट इट? समझ में आई कि नहीं आई? तो ए और बी इक्वल इस तरीके से लिए जाएंगे। इसको आप रीड कर सकते हो। डेफिनेशन 3, ये एक डेफिनेशन है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट टू बी अनइक्वल, जिसको हम लिखते हैं ए डजंट इक्वल टू बी। ओके, वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ए का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 3 1 4 2। तो क्या ए और बी इक्वल है? बिल्कुल है, बस आगे पीछे तो लिखा हुआ है लेकिन एलिमेंट्स तो इक्वल हैं। समझ में आती है बात? एक चीज नोट करने वाली है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या चीज नोट करने वाली है? ध्यान से सुनना। अ सेट डज नॉट चेंज, एक सेट बदलता नहीं है इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट रिपीटेड। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो सिमिलर एलिमेंट अगर 3 से 4 5 6 बार भी अगर रिपीट हो जाता है तो वो सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3
और बी लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 2 2 टाइम, 1 एक टाइम, 3 2 टाइम, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो बी है उसके अंदर एक्चुअली एलिमेंट क्या है, उसके अंदर एक्चुअल एलिमेंट 2 1 और 3 या 1 2 3 है। क्लियर होगी बात? तो जब रिपीटेशन हो एलिमेंट्स का तो उसको एक बार ही कंसिडर किया जाएगा। अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल दिस कि जब 2-3 बार रिपीटेशन हो उसको एक बार ही रिपीटेशन माना जाएगा। तो बोल सकते हैं that is why we generally do not repeat any element in describing a set। एक सेट को डिस्क्राइब करते टाइम पे हम चीज़ों को रिपीट या एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, वो सेम ही माने जाते हैं। तो समझ में आती है बात कि अगर यहाँ पे 4 होता तो ए बी के अलग होगा, डिफरेंट होगा, डज नॉट इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट जो सिमिलर है ए के वो रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं माना जाएगा, उसको सेम ही माना जाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रही होगी बात। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट्स खत्म। अब एक्सरसाइज 1.2 लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल मतलब एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल होंगे, कौन कौन से होंगे कौन कौन से नहीं होंगे। आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई है तो ध्यान से सुनना एक एक को। पहला दिया हुआ है सेट ऑफ ओड नेचुरल, ओड भी हो नेचुरल भी हो और जो 2 से भी डिवाइड होता हो, है ना। तो बताओ क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो ओड भी हो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, बिल्कुल ओड नेचुरल नंबर होते हैं और लेकिन 2 से भी डिवाइड होता हो। क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट आ सकता है इस सेट में? नहीं आ सकता। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, नल सेट का। तो आप बोल सकते हो दिस इज एम्प्टी सेट। क्लियर होगी बात। तो सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2 इज अ नल सेट और द ओड नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। अगला केस लेते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर भी हो इवन भी हो, ठीक है। आगे बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, पूरा कंप्लीट है यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट एज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। आपको पता है कि इवन हो प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई नंबर बताओ जो इवन भी होता हो और प्राइम भी होता हो। तो प्राइम नंबर आपका इवन और प्राइम जो होता है वो 2 होता है। तो इस सेट के अंदर क्या आएगा, आपका 2 आएगा। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये नल सेट नहीं होगा। आगे चलते हैं भाई। आगे आपको सिचुएशन दी हुई है कि एक सेट है जिसके अंदर x कोई एलिमेंट्स हैं और x जो है वो नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, मतलब 5 और 7 के बीच में आता है। तो बताओ क्या हो सकता है, बताओ। नल सेट एज अ नंबर कैन नॉट बी बोथ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। मतलब क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से क्या हो, छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या कोई एक ऐसा नंबर आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 5, मतलब देयर इज नो एलिमेंट। तो ये भी एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हुआ। अगला सिचुएशन दिया हुआ है कि y एलिमेंट्स हैं, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या कोई किसी भी 2 पैरेलल लाइन पे कॉमन पॉइंट बता सकता है? नहीं। ये तो इंटरसेक्ट, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तभी तो कॉमन पॉइंट आता है। पैरेलल लाइंस पे तो कोई भी पैरेलल लाइन तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो कॉमन पॉइंट तो आना इम्पॉसिबल है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 5 होगा। या फिर आप दूसरे एक कर्ली ब्रैकेट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल होगा। क्लियर होगी बात। लेट्स मूव फर्दर, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ खत्म। तो आपको एम्प्टी सेट का मतलब उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आगे बोला है सेट स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर द फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक महीने के अंदर कितने, कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं। तो क्या ये फाइनाइट नंबर होगा कि इनफाइनाइट होगा? 12 होते हैं, ये तो फाइनाइट ही होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये फाइनाइट होगा। दूसरा दिया हुआ आपको इस तरीके से 1 2 3 डॉट 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 करने का मतलब है कि आगे कितना भी हो सकता है, आगे कितने पे का भी मतलब है आपको कोई फाइनाइट नंबर नहीं पता है। तो ये कैसा आपका सेट होगा, यह आपका इनफाइनाइट सेट होगा।
नेक्स्ट है आपके पास में 1 से लगा के 100 लास्ट वैल्यू दी हुई है, तो ये फाइनाइट वैल्यू होगी। उसके बाद में दिया हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, याद ध्यान से सुनो, ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर हो गई बात में। नेक्स्ट 5th सिचुएशन में दिया हुआ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर तो काउंटेबल होंगे ना, फाइनाइट होंगे ना, तो आप बोल सकते हो ये एक क्या होगा, फाइनाइट नंबर होगा। तो यू कैन से दिस इज फाइनाइट नंबर। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट। क्लियर हो गई। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट में आ जाएगा, जिसको हम गिन नहीं सकते आगे कितना भी जा सकता है, इनफाइनाइट में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। दोबारा से आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में चुनने के लिए सिचुएशन दे दी है। पहला सिचुएशन दिया हुआ है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक्सिस ये होता है, एक्स एक्सिस ये होता है, इससे पैरेलल कितने लाइन्स हो सकती हैं, क्या फाइनाइट की इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर नीचे कितनी भी जा सकती है, तो पैरेलल x के कितनी भी हो सकती है, तो दिस इज इनफाइनाइट, वैल्यूज कितनी होगी, इनफाइनाइट, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। भाई गिन सकते हैं ना, तो ये फाइनाइट होगा। 26 होते हैं तो गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो फाइनाइट होगा मेरे भाई। आगे द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, मतलब 5 के मल्टीपल का है कि 5 से डिवाइड होने वाले इस दुनिया में कितने नंबर्स बने हुए हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स बने हुए हैं, हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि इतने हैं, तो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट्स हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ऑफकोर्स कितने हैं पता भी नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ लिविंग ऑन, इसका दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, लिमिट, ये क्या फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, क्या मैं अर्थ के ऊपर प्रेजेंट एनिमल्स को, आपको लगेगा ये इनफाइनाइट है, लेकिन एनिमल्स तो एक लिमिटेड वे में होंगे ना, नंबर्स की तरह तो नहीं होंगे ना कि कभी ख़त्म ही ना हो, तो ये होगा फाइनाइट। बस इसमें कंफ्यूज मत होना, दोबारा समझा रहा हूँ, एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स की तरह नहीं होते कि कभी ख़त्म ही ना हो, तो हम इसलिए इसको फाइनाइट के कंसिडर करते हैं, फाइनाइट कंसिडर करते हैं इसको, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, 0,0 ओरिजिन क्या होता है, ग्राफ का ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द 0,0। इससे पास होने वाले कितने सर्कल्स हो सकते हैं, कितने सर्कल्स हो सकते हैं जो इस लाइन से पास होंगे, तो सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 इज इनफाइनाइट नंबर। क्यों, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी, कितने भी, कितने भी, कितने भी, कितने भी, छोटे से लेके बड़े तक, वो पैरेलल वाला ही कंडीशन है, ये जो लाइन पैरेलल वाली थी ना, ये फर्स्ट वाला वो वैसा ही कंडीशन है, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। अभी भी आपका दिमाग कहाँ अटका होगा मुझे पता है, एनिमल्स के ऊपर, तो दोबारा देख लो, एनिमल्स को काउंट किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर नंबर में एनिमल्स होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कभी ऐसे नंबर में प्रेजेंट हो कि कभी ख़त्म ही ना हो, तो फाइनाइट होंगे भाई, ये याद रखना है, ये क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, काउंट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सेट ए और बी दे रखे हैं वो इक्वल है कि इक्वल नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ए सेट दे रखा है जिसमें ए बी सी डी दे रखा है, और बी में दे रखा है ए बी सी डी, बस उल्टा लिखा हुआ है, तो ये इक्वल होगा, इक्वल होगा। आगे दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, यहाँ पे 4, 8 और यहाँ पे 12 की जगह 18 लिख दिया, तो डज नॉट इक्वल, याद रखना है, डज नॉट इक्वल। आगे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10, पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो, तो क्या ये सारे के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं और लेस देन और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। बस आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया इस चीज़ को। आगे दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में ही x एलिमेंट्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब है जो कि 10 से डिवाइड हो सके कंप्लीटली, ऐसी ही कुछ बात है, यस ऐसी ही कुछ बात है। तो आपको बताना है कि दे आर इक्वल और नॉट, तो दे आर नॉट इक्वल। क्यों, 15 डिवाइड कंप्लीटली थोड़ी ना हो सकता है, 25 डिवाइड थोड़ी ना हो सकता है, डज नॉट इक्वल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझना है। आगे चलते हैं,
फिफ्थ है, यहाँ पे भी आपको इक्वल डजंट इक्वल में डिस्क्राइब करनी है चीज़ों को, तो आपको बताना है कि यह इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो ध्यान से, 2 और 3 सेट ए दे रखा है, 2 और 3, और बी को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स एलिमेंट है सेट बी के, जो कि है एक्स जो है सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूँ तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी x इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आएगी -2 -3, और यहाँ पे है +2 और +3। तो दीज आर नॉट इक्वल्स, डजंट इक्वल, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। अगली सिचुएशन दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में कि x एलिमेंट है और x क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड FOLLOW, इसमें से वर्ड उठाओ तो कौन कौन से होंगे। इसका जो सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में वो बनेगा FOL ओ आ चुका W, तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे भी एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है बी की, यहाँ पे दे रखा हुआ है कि y जो है लेटर है वर्ड फ्रॉम द WOLF, बिल्कुल दोनों के दोनों इक्वल होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हो जो A होगा वो B के इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा। बस इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे दे रखा है कि पहचानो कि ABCDEFGH इनमें से कौन इक्वल है, कौन कौन से इक्वल हैं, कौन कौन से इक्वल नहीं है, ये पहचानने के लिए आपसे बोला है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से इक्वल नहीं है। तो एक किसके इक्वल है, देखो 2 4 8 12, यहाँ पे देखो कहीं पे 2 4 8 12 दे रखा है क्या, कहीं नहीं दे रखा, तो ए तो अभी तक किसी से इक्वल नहीं हो रखा। ठीक है, 2 4 8 12 नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा है आपको 4 8 12 14, जो कि अलग है 2 4 8 12 से। आगे दिया हुआ है बी सेट जो कि दे रखा है 1 2 3 4 के, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एग्जैक्टली 1 2 3 और 4, तो आप बोल सकते हो कि बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डी के। पहला पेयर तो आपको मिल गया। उसके बाद में आपको ढूंढना है नेक्स्ट -1 और +1, तो -1 +1 ई और जी दोनों इक्वल हो गए, तो आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू जी, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए मेरे भाई। और आगे दे रखा है एफ की वैल्यू 0, और यहाँ पे 0, 1 दे रखा है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो सिर्फ 2 पेयर ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे, बाकी सारे डजंट इक्वल, अनइक्वल होंगे। समझ में आ गई बात। तो आपको इक्वल एम्प्टी सेट के बारे में समझ में आना चाहिए इसमें। तो आई होप आपको इन्फिनिटी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, इक्वल, अनइक्वल के बारे में क्लियर होगी। यही सिखाना इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था। आप लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक हिट करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है बहुत अच्छा। क्लियर, थैंक यू।